नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज हम लोग बाबा श्याम को हाड़े का सहारा क्यों कहा जाता है के बारे में बात करेंगे। कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले बाबा श्याम को हाड़े का सहारा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत काल के एक योद्धा बड़बड़िक का जिक्र है। पौराणिक कथा के अनुसार बड़बड़िक एक अत्यंत बलशाली योद्धा थे। उनका स्वभाव बहुत ही उदार था। उनके पास 3 अचूक बाण थे जिनसे वे किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। महाभारत युद्ध के समय बड़बड़िक युद्ध देखने गए थे। युद्ध का परिणाम जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की ताकि वो हारने वाले पक्ष की मदद कर सके। उनका मानना था कि जो पक्ष हार रहा होगा वह न्यायपूर्ण होगा और उसी की मदद करना उनका कर्तव्य है। यह उनकी उदारता और न्यायप्रियता का प्रमाण है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वे युद्ध के मैदान में जाए और जिस तरफ तीर चलाए वहीं जीत होगी। बड़बड़िक ने श्री कृष्ण की बात मान ली और युद्ध के मैदान में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं। दया आने पर उन्होंने अपना एक बाण चलाया और सभी योद्धा मर गए। श्री कृष्ण ने बड़बड़िक की इस शक्ति से प्रभावित होकर उनसे कहा कि युद्ध में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़बड़िक ने श्री कृष्ण से विनती की कि उन्हें भी युद्ध में भाग लेने दिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वे युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और अन्य योद्धाओं को युद्ध करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने बड़बड़िक से कहा कि वे अपना शीश दान कर दे। बड़बड़िक ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश दान कर दिया। बड़बड़िक का उदार स्वभाव। बड़बड़िक का स्वभाव शुरू से ही उदार था। वह किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना चाहते थे। वे सिर्फ न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहते थे। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। श्री कृष्ण के कहने मात्र से बड़बड़िक ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश दान कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि बड़बड़िक कितने उदार थे। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बड़बड़िक की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वे अपना सिर दान कर दे। बड़बड़िक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके सिर को एक बरगद के पेड़ पर रख दिया जिससे वे युद्ध का सारा दृश्य देख पाए। जिसके बाद युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण बड़बड़िक से युद्ध से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ पाए। श्री कृष्ण द्वारा बड़बड़िक से महाभारत युद्ध से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले ये थे। पहला प्रश्न, युद्ध में किसका वध हुआ? बड़बड़िक ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध को देखा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध में किसका वध हुआ। दूसरा प्रश्न, किसका पराक्रम श्रेष्ठ था? बड़बड़िक ने सभी योद्धाओं को देखा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि किसका पराक्रम सबसे श्रेष्ठ था। तीसरा प्रश्न, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बड़बड़िक ने पूरा युद्ध देखा था, इसलिए श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से युद्ध का अंतिम परिणाम पूछा था। बड़बड़िक के उत्तर। महाभारत के विभिन्न संस्करणों में बड़बड़िक और श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से युद्ध से जुड़े जो कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सभी प्रश्नों के बड़बड़िक ने जो उत्तर दिए थे, उनके उत्तर भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्णित है। समय के साथ इस विषय को लेकर
लोक कथाओं का भी समावेश हुआ है, जिसके कारण समय के साथ साथ बड़बड़िक के उत्तर में बदलाव किए गए हैं। यह भी एक कारण है कि इस विषय को लेकर किसी एक विशेष पुराण को निर्धारित करना कठिन होता है। फिर भी आज हम ग्रंथ में लिखे हुए किसी भी एक लेख का उल्लेख करेंगे। बड़बड़िक ने श्री कृष्ण के पहले प्रश्न का ये उत्तर दिया कि मैंने युद्ध में ये देखा कि जितने भी योद्धा का वध हुआ वो आप थे, मारने वाले भी मरने वाले भी आप थे। सभी योद्धा को मार भी आप रहे थे और मर भी आप रहे थे। बड़बड़िक ने श्री कृष्ण के दूसरे प्रश्न का ये उत्तर दिया कि युद्ध में मौजूद सभी योद्धा का पराक्रम श्रेष्ठ था, क्योंकि वो सभी योद्धा आप थे। बड़बड़िक ने श्री कृष्ण के तीसरे प्रश्न का ये उत्तर दिया कि युद्ध का परिणाम ये निकला कि धर्म की स्थापना हुई, धर्म के तरफ से लड़ रहे सभी योद्धा को वीर गति की प्राप्ति हुई, अधर्म की हार हुई। धर्म की पुनः स्थापना में महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योगदान रहा है। श्री कृष्ण ने बड़बड़िक को क्यों और क्या वरदान दिया था? बड़बड़िक ने श्री कृष्ण के कहने मात्र से अपना शीश प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया था और श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से युद्ध से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे थे। उन सभी प्रश्नों के बड़बड़िक ने जो उत्तर दिया था, श्री कृष्ण उस आध्यात्मिक उत्तर से अति प्रसन्न थे। श्री कृष्ण उसके उदार स्वभाव से अति प्रभावित होकर उन्हें वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में बाबा श्याम के नाम से जाने जाओगे, सभी दुखियों का सहारा बनोगे, जिन्हें हाड़े का सहारा बाबा श्याम भी कहा जाएगा। यही कारण है कि बाबा श्याम को हाड़े का सहारा कहा जाता है। आज भी लाखों लोग बाबा श्याम के भक्त हैं। आज की इस वीडियो में बाबा श्याम को हाड़े का सहारा क्यों कहा जाता है से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा श्याम।